सीताराम। चलिए आज हम देखते हैं जन्म क्या है। हम इसी पर चर्चा करते हैं आज। मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं। मां के गर्भ से जब कोई शिशु बाहर आता है और बाहर आते वक्त जो वो पहली सांस लेता है, इस क्रिया को हम जन्म कहते हैं। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक, लगभग 6-7 वर्ष तक बच्चा पूर्व जन्म के कर्मों से प्रभावित रहता है और उसकी क्रियाकलाप वैसा ही होती है। छोटे छोटे बच्चे, अक्सर जब मैं भ्रमण में निकलता हूं तो अक्सर छोटे छोटे बच्चे मुझे अधिक दंडवत या प्रणाम बोलते हैं। इस चीज से हमें आभास हो जाता है कि ये उसके पिछले जन्म का संस्कार है। उसको कुछ सिखाया नहीं है, ये संस्कार से वो प्रभावित है। एक ही घर में अगर 2 बच्चा जन्म लेगा तो दोनों का संस्कार अलग अलग होगा, इसलिए 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक ही क्लास में 100 या 50 बच्चे हैं, एक ही गुरु उनको शिक्षा देते हैं और सबका स्तर अलग अलग हो जाता है। पिछले जन्म के संस्कार से ये प्रभावित होता है। 1 से 6 या 7 साल बाद पिछले जन्म के जो भी प्रभाव रहता है उससे वो 14 साल के बीच में बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने लगते हैं और 14 से लगभग 21 साल तक उनकी जो भी विवेक है वो प्रखर हो जाती है, वो विवेकशील हो जाते हैं, चाहे उनकी लेवल जो हो। 21 से लगभग 28 वर्ष तक उसको जिस लायक बनना रहता है वो बन जाते हैं और 28 वर्ष से अंतिम समय तक अपने विवेक के आधार पर जीते हैं। उनका विवेक जैसा रास्ता है, जिस लेवल का रास्ता है, उस लेवल पर वो जीते हैं। ऐसे चेतना को 16 भागों में बांटा गया है। हम लोग देखते हैं कोई पदाधिकारी है, जैसा आपको समझाने के लिए बात बता रहा है, कोई पदाधिकारी है, खूब सुंदर सोफे पर बैठे हुए हैं, एक कलम चलाते हैं, उनका तनख्वाह है 2 लाख। जानते हैं कि उनकी वो स्तर है। वो स्तर उनको कहां से मिला है? उनके विवेक के आधार पर मिला है, उनके बुद्धि के आधार पर मिला है। सबसे जो उच्च स्तरीय स्थिति है वो ज्ञान बोध के आधार पर महसूस होता है, देख लेता है इंसान। जिसको ज्ञान बोध हो जाता है, ज्ञान की चरम सीमा पर जो पहुंच जाता है, वो जो भी बोलेगा वो सत्य बोलेगा। आम आदमी की समझ से बाहर की बात हो जाएगी। जैसे मृत्यु नहीं होती है, हम आम आदमी कहते हैं कि मृत्यु होती है, वो कहेगा कि नहीं मृत्यु, शरीर मर गया, आत्मा तो चलती रहती है। जानते हैं क्यों? वो इंसान शरीर से बाहर होकर अपने शरीर को देख लेता है। जिस तरह के वस्त्र को छोड़कर हम दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, ज्ञान बोध होने के बाद में वो इंसान इस अवस्था तक पहुंच जाता है। तो जन्म से लेकर के ज्ञान बोध तक की ये स्थिति है और इसको स्पष्ट दर्शाता है, इसका पूरी दीक्षा दी जाती है हमारे सनातन में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सीता।